नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस सीज फायर को लेकर बातचीत हो रही थी, अब उस सीज फायर की नाव फिर से नदी में डूबने की कगार पे। और साथ ही गजा के अंदर इजराइल ने क्या गंध मचा के रखी है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वहीं लेबनान के प्रेसिडेंट ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट की हवा बदल देंगे। इसके बारे में भी आपको वीडियो में पता चलेगा। और साथ ही भारत से कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आई हैं, इसको भी आपको इत्मीनान से बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते पहली खबर की तरफ। लेकिन इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन हर घंटे हम मिडिल ईस्ट की ऐसी ऐसी खबरें आपके सामने लाते हैं जो खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताता। खैर, बिना किसी देरी के बढ़ते पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर मैं आपको सीज फायर की बताऊंगा। दरअसल सीज फायर को लेकर अब तक ये लग रहा था कि अब इजराइल भी मान गया और फिलिस्तीन के जितने ग्रुप हैं वो भी एग्री कर गए हैं। इस वजह से ये कयास लगाया जा रहा था कि सीज फायर अब हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अब चीज़ें निकल के सामने आई और जिस हिसाब से अमेरिका का स्टेटमेंट आया, ऐसा लग रहा कि अब सीज फायर नहीं हो सकता। दरअसल अमेरिका ने एक प्रपोजल रखा था, इस प्रपोजल को इजराइल के पास भी भेजा गया, इस प्रपोजल को हमास के पास भी भेजा गया। इजराइल ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमास ने कुछ मॉडिफिकेशन बता दी। और इस मॉडिफिकेशन का नतीजा ये है कि अब इस सीज फायर की नाव को खतरे में डाल दिया गया। दरअसल हमास का कहना है कि जो सीज फायर है वो 60 दिन तक अगर चल रहा है तो 60 दिनों तक हॉस्टेजेस की डील होती रहे। लेकिन अमेरिका का कहना है कि तुमको 10 जिंदा इजरायलियों को छोड़ना है, यानी हमास से कहा, और 18 मुर्दों को छोड़ना है। तो इस वजह से तुम 10 जिंदा और 18 मुर्दों को एक साथ छोड़ दो, या फिर पहले दिन और 7वें दिन और 14वें दिन, ऐसा करके 3 बार में छोड़ दो। हमास का कहना है कि भाई जब 60 दिनों तक सीज फायर चल रहा है और पहले एक हफ्ते में ही अगर मैं सबको छोड़ देता हूँ तो आगे का मतलब क्या बना। अब यही प्रपोजल और यही मॉडिफिकेशन हमास जब यूएस के पास भेजता है तो यूएस ने इस प्रपोजल को सीधा सीधा डिनाई कर दिया। और डिनाई करने के बाद यूएस कहता है कि हमास जानबूझ के सीज फायर नहीं चाहता। अब इसमें कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है, आप खुद अपने दिमाग से सोचें। चूंकि हमास का कहना है कि 60 दिन तक अगर सीज फायर होना है तो 60 दिन तक ये चीज़ें चलती रहें, 2-2 4 लोगों को हम छोड़ते रहें, उधर फिलिस्तीनियों को इजराइल रिहा कर दे। इधर अमेरिका का कहना है कि जो करना है पहले दिन, 7वें दिन और 14वें दिन पे कर लो, बाकी सीज फायर चलता रहेगा। हमास ने कहा भाई हमको भरोसा नहीं। वहीं इजराइल ने भी आज कुछ बड़े काम किए। दरअसल एक शख्स है मोहम्मद सिनवार, हमास का एक लीडर, जिसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी थी। इसके मरने की खबर काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन मोहम्मद सिनवार के मरने की खबर नेतन्याहू ने भी क्लियर कर दी थी कि भाई हमने मार दिया। लेकिन अब जो अपडेट है कि आईडीएफ ने कल 31 तारीख को, यानी आज 31 तारीख को फिर से अपना बयान जारी किया। और बयान जारी करते हुए कहा कि हमने मोहम्मद सिनवार को मार दिया और हम हमास के एक एक करके नेताओं को ऐसे ही मारते रहेंगे। अब सोचिए जरा, जो काम एक हफ्ते पहले हो गया था, जिसके बारे में वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीधा बोल दिया था कि हाँ हो गया है, एक हफ्ते बाद उसके बारे में बात करने का क्या मतलब था। मतलब बड़ा साफ था कि ये चीज़ें उकसाने के लिए थी, कि ताकि हमास फिर से उकसाया जाए, गुस्सा हो, कुछ रिएक्ट करे। और इस रिएक्ट को हम ये बता दें कि देखो हमास जो है सीज फायर नहीं चाहता। खैर, इतना आप खुद समझदार हैं। तब तक हम बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। अगली खबर जो निकल के सामने आई है, ये खबर लेबनान से। लेबनान के प्रेसिडेंट जो है इस टाइम में इराक जा रहे हैं, वहाँ के एक इन्विटेशन पे रिएक्ट करने। अब ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? दरअसल लेबनान पे भी लगातार इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा, और अब चूंकि लेबनान के प्रेसिडेंट वहाँ पे जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद लेबनान भी कुछ इंडिपेंडेंट होकर सोचने की कोशिश कर रहा, कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहा बाकी मुल्कों से। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लेबनान में जो सरकार बनी है, ये सरकार इजराइल का एक प्रॉक्सी। तो इस प्रॉक्सी वाली रणनीति से शायद लेबनान अब ऊपर उठना चाहता है। इस वजह से अब लेबनान के जो प्रेसिडेंट है इराक जा रहे हैं, वहाँ बातचीत करेंगे। मे भी वहाँ से फिर ईरान जाना हो या फिर कहीं और जगहों पे जाना हो, और मिडिल ईस्ट में एक सशक्त देश बन के लेबनान भी निकले। और अगर ऐसा होता है तो इजराइल को ठीक ठाक काउंटर मिलेगा। लेकिन क्या प्लान यही है या फिर कुछ और है, ये तो ऊपर वाला जाने। खैर, बढ़ते अगली खबर की तरफ। और अगली खबर निकल के सामने आई है यूएस से। और यूएस ने एक ऐलान किया, इसके बारे में मैंने आपको कल परसों भी बताया था, लेकिन आज इसमें थोड़ी सी और ऑफिशियल चीज़ें इंक्रीज हुई हैं, कुछ अपडेट्स आई हैं। दरअसल यूएस का कहना है
वहाँ के ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर कोई भी देश, पहले ये था कि अगर कोई भी देश इजराइल के खिलाफ बोलता है, इजराइल को जेनोसाइड बोलता है या फिर कुछ और कहता है, तो ऐसे हाल में हम उसको यूएस का वीज़ा नहीं लगने देंगे, खासकर स्टूडेंट है तो उसको पढ़ने नहीं देंगे। लेकिन अब जो अपडेट निकल के सामने आई है, ये अपडेट बड़ी हैरान करने वाली है। दरअसल अगर कोई देश या फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी पॉलिटिशियन अपने टाइम में इजराइल की मुखालफत करता है, इजराइल के खिलाफ बोलता है या फिर इजराइल के ऊपर वार क्राइम का आरोप लगाता है, तो ऐसे इंसान के साथ यूएस जंग का ऐलान करेगा। हालांकि ये जंग कोई आर्मी की जंग नहीं होगी, ये जंग डिप्लोमेटिक होगी और साथ ही कल्चरल वार होगा। और हम सभी जानते हैं कि डिप्लोमेटिक वार आमने सामने की वार से ज़्यादा खतरनाक होता है। अलग अलग जगहों पे सेंसन्स लगाए जाए, अलग अलग जगहों पे विरोध किया जाए, बिजनेस रोक दिया जाए, किसी के कल्चर को पूरा डिस्टर्ब कर दिया जाए, ये तमाम चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं। और ये चीज़ यूएस ने ऑफिशियली ऐलान किया है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की ये रिपोर्ट है, एनाडोलो की भी रिपोर्ट है, अलग अलग न्यूज़ पोर्टल में भी ये चीज़ें आई है कि यूएस सीधा सीधा ऐलान कर रहा है। मुझे लगा आपसे एक बार ये बात बताएं। खैर, इसके बारे में आप अपनी राय रखिए। तब तक बढ़ते अगली खबर की तरफ। गजा के अंदर सीज फायर की बात भले ही हो रही हो, लेकिन सीज फायर को लेके इजराइल के क्या स्टैंड है, वो जब आप जानेंगे तो जानने के बाद शॉक में पड़ जाएंगे। गजा के अंदर एक तरफ सीज फायर की बात हो रही, दूसरी तरफ जितने गजा के अंदर घर बने हैं उन घरों को तोड़ के इलीगली सेटलमेंट किया जा रहा, यानी वहाँ पे लोकल इजरायलियों को बसाया जा रहा। गाजा के लोगों के घरों को तोड़ के, जैसे भी बाकायदा लग चुकी हैं, घरों को तोड़ा जा रहा, चूँकि इतने हमले हुए कि ये लोग घर छोड़ के भाग गए। अब इनके घरों को तोड़ने के बाद वहाँ पे कब्जा करके इजरायलियों के घर बसाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर ये लोग कभी लौट के भी आए तो इनको इनका घर, इनकी ज़मीन, इनकी प्रॉपर्टी मिले ही ना। और अगर नहीं मिलेगी तो मतलब बड़ा साफ है भाई, जिसका घर ज़मीन उसकी और ज़मीन उसकी तो रहेगा वो, और जिसकी ज़मीन गई उसका कुछ अता पता नहीं, वो फिर कहीं जाए, बने रिफ्यूजी। ये चल रहा। वहीं आज इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, सारी कोशिश कर रहे हैं कि गजा के अंदर सीज फायर हो जाए। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? चूँकि एक तरफ इजराइल लगातार एग्रेसिव मोड में है, हमास भी अपनी शर्तें एक्सटेंड कर रहा, तो अगर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पे टिके हैं और यूएस हमास की बातों को सीरियस से नकार रहा, तो ऐसे हाल में सवाल बहुत बड़ा है कि क्या सच में सीज फायर हो सकता है या फिर जो चल रहा इसी तरह से नरसंहार, जेनोसाइड वहाँ पे चलता रहेगा। खैर, आज ये मेजर अपडेट थी मिडिल ईस्ट की, लेकिन जाते हुए आपको भारत की एक अपडेट बताऊंगा। हो सकता है ये अपडेट आपको बहुत बेकार लगे, आपको लगे कि टाइम पास हो रहा है, आपका समय बर्बाद हो गया 1-2 मिनट, लेकिन प्लीज़ सुन लीजिए। आज हमारे देश में कोरोना के हालात फिर से तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। लोग आपको कहेंगे, तमाम लेफ्ट विंग के चैनल भी आपसे कहेंगे, अरे जैसे चुनाव आता है तैसे कोरोना आ जाता है। अरे मेरे भाई, कैसे चुनाव आया, कैसे कोरोना आया, ये मैटर नहीं करता। असली मुद्दा ये है कि हम जिंदा बचे रहेंगे या नहीं। क्योंकि आज आपको अगर अपडेट बताऊं तो पिछले 24 घंटे के अंदर 1000 से ज़्यादा मामले आए हैं और कम से कम 24 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में 3, वाराणसी में 5, ऐसे ऐसे करके कोरोना के मामले आ रहे हैं। मरने वाले लोग मर रहे हैं, और जो लोग मर गए आप उनसे ये तो नहीं कह सकते कि अरे कोरोना आया तो ये कोरोना से मर गए और कोरोना तो चुनाव से आया। भाई, जिसके घर का सदस्य गया उसके घर पे ये क्या बीतेगी। इस वजह से आपसे मेरी पर्सनली, हालांकि सरकार ने कोई एडवाइजरी नहीं जारी की है, लेकिन मेरी पर्सनली एक रिक्वेस्ट है। हो सकता है साल 6 महीने बाद आप इस बात को माने कि हाँ अगला सही कह रहा था, और अगर गलत भी हुआ तो उसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। बुखार हो जाके दवा ले ले, आपको अगर बुखार जुकाम लगे अपने घर के लोगों से थोड़ा दूर हो ले, और ये चीज़ें बेसिक चीज़ हैं। बुखार में दवा लेनी ही चाहिए। आपको जुकाम है, आपको कोई इन्फेक्शन है, आपको बुखार लग रहा, तो ऐसे भी लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप जिद पे अड़ते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तब आप अपनी जान को खुद मुसीबत में डाल लें। तो ऐसा मत कीजिएगा मेरे भाई। आप अपना इलाज समय से कराएं। कोई दिक्कत हो तो हर चीज़ सरकार के भरोसे मत बैठे। सरकार बदल जाएगी, ज़िंदगी आपकी अपनी है, आपके परिवार की है, उसकी हिफाजत करें। खैर, बाकी चीज़ें तो ऊपर वाले के हाथ में। तो आज की मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा। और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।